जय हिंद दोस्तों, इंदौर डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं मिक्सचर एंड एलिगेशन की 2 से 3 क्लास के अंदर मैं आपको सारे टाइप इसमें कवर करवा दूंगा और एडवांस्ड मेथड आप लोगों को सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली और नए नए तरीके अगर आपको सीखने हैं जो कि मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेंगे तो फॉलो कीजिए इंदौर डिफेंस एकेडमी चैनल को। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी क्लास में आगे की ओर। सारे टाइप मतलब सारे टाइप एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं आप लोगों को कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हर बार मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मेरे सॉल्यूशन कराने से पहले आप लोगों को अपने एंड पर सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। हम क्लास को कैसे आगे बढ़ाएंगे, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा क्वेश्चन के बारे में। हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग टाइप है। तो आपको 25 क्वेश्चन के माध्यम से 25 से 30 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सारे टाइप क्लियर करा दूंगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन में एग्जाम में किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आप रीड करिए। 2 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कंटेन जूस। देखो सबसे पहला पॉइंट कि आपको क्वेश्चन को पढ़ते टाइम फुल फोकस रखना है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। कैसे? 2 वेसल की बात हो रही है और ऑफ इक्वल कैपेसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना आपको, 2 वेसल है, दोनों की कैपेसिटी क्या है? इक्वल है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए 2 वेसल बना लेता हूं, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर एक बड़ा वाला वेसल बना रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर पानी आपका डाल दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो दोनों वेसल है ये दोनों इक्वल क्वांटिटी के। ठीक है, इक्वल क्वांटिटी के बोल रहा है। जूस है और वाटर है। यहां भी एक चीज आपको ध्यान देने वाली कि रेशियो किस किस का दे रखा है, जूस और वाटर का। और पूछा किस किस का है? जूस और वाटर का। एग्जाम में कई बार एग्जामिनर आपको उल्टा रेशियो पूछ लेता है, वाटर और जूस का पूछ लेता है, और आप टिक जूस और वाटर का करके आ जाते हैं। तो ये गलती से आपको बचना, ये एक सिली मिस्टेक पॉइंट है, मैं आपको यही बता देता हूं। ठीक है, पहला जो आपका वेसल है उसमें 3:5 का रेशियो है। पहला वेसल है उसमें 3:5 का रेशियो है। दूसरा वेसल है उसमें 3:1 का रेशियो है। ठीक है, लेकिन हमारे वेसल तो इक्वल है लेकिन रेशियो में इक्वल नहीं है, रेशियो में इक्वल नहीं है। सर आप कैसे बोल रहे हो? यहां कॉन्सेप्ट समझने की बात है। 5 और 3 8 हो रहा है, 3 और 1 4 हो रहा है। ठीक है सर, इक्वल कैसे करेंगे? ये तो 8 है, ये 4 है, तो इसको मैं दुगना कर दूंगा तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है सर, दुगना कर दो। 3 × 2 6, 2 × 1 2। सर अब दोनों बराबर हो गए, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो दोनों बराबर हो गए सर। ये भी 8 है, ये भी 8 है, दोनों 8 8 हो गए। बहुत बढ़िया। अब दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, दोनों को मिला दो। सर दूसरा कलर ले लो और मिला दो। फर्स्ट वाले रेशियो में, फर्स्ट वाले वेसल में 3:5 का रेशियो है और दूसरा वाला वेसल 6:2। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो ना दोस्तों, 3 5 6 और 2। तो नए वाले वेसल में क्या आ जाएगा? 6 और 3 9, 5 और 2 7, 9:7 हमारा आंसर हो जाएगा। 9:7 हमारा आंसर हो जाएगा। यह पहला टाइप था हमारा, पहला टाइप जिसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ वेसल्स को मिला दिया गया है बड़े वाले वेसल में। ठीक है, तो यहां हमें चीजें इक्वल करने की जरूरत थी, सिर्फ रेशियो को इक्वल करना था। और रेशियो को इक्वल कैसे करते हैं? उनको जोड़ लो। ठीक है, उनको जोड़ लो और फिर इक्वल बना दो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगा, आई होप। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 9:7। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला टाइप देखते हैं, आप लिखते जाना आपकी कॉपी में। टाइप 1, टाइप 1 आप लिख लेना। ठीक है, दिस इज द टाइप 1, टाइप 1। एक बार मैं हट जाता हूं पूरा स्क्रीन से ताकि अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलओए। ठीक है, कॉपर टू जिंक
एलॉय ए में क्या है रेशियो भैया? 3:4 एंड 5:9। और एलॉय बी में 5:9। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो 2:3। अब देखो ध्यान से देखो, ए को और बी को 2:3 के रेशियो में लिया है। यहां इक्वल लेने को नहीं बोल रहा है हमें कि इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है, नहीं। ए वाला आप 2 लोगे तो इसको आपको लेना पड़ेगा 3। ठीक है सर, अब ये कैसे ले पाएंगे? इसको कैसे लेते हैं कि ऊपर वाले को 2 ले लूं और नीचे वाले को 3 ले लूं? सबसे पहला काम करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको इनको इक्वल करना है। इनको क्या करना है? इक्वल करना है। ये क्या है? 4 और 3 7, 9 और 5 14 है। नीचे वाला 14 है तो इसको भी 14 बनाने के लिए क्या करूंगा सर? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? ये वाला रेशियो क्या आ जाएगा आपका? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। एक तो 6 आ जाएगा आपका और 4 दूनी 8 आ जाएगा। 6:8 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वल हो गए। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 6:8 और 5:9। सर दोनों इक्वल हो गए। अब 2:3 में मिला दो। इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो। ठीक है, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, और 9 3 ज़ा 27। सम कर दो, 15 और 12 27, 27 और 6 33 और 10 43, 43। ठीक है, 27:43 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये टाइप 2 सवाल था। ये टाइप 2 सवाल था। इसमें क्या करना था? 2:3 के रेशियो में मिलाना था, इक्वल क्वांटिटी में नहीं मिलाना था। 2:3 के रेशियो में आपको मिलाना था। ठीक है, 2:3 के रेशियो में आपको मिलाना था। और कैसे मिलाते हैं? पहले इक्वल कर लो और फिर जिस रेशियो में मिलाना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको समझा दिया। मैं स्क्रीन से दूर हो रहा हूँ ताकि अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सके। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। Solution A contains liquids X, Y and Z in the ratio 2:3:4। ठीक है, अब तीन तीन लिक्विड आ गए। ठीक है, X, Y और Z। सॉल्यूशन A में क्या है? किस रेशियो में सर? 2:3:4। ठीक, बहुत बढ़िया। अब B की बात करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन B कंटेन्स लिक्विड्स X एंड Y इन द रेशियो 5:7। X एंड Y 5:7 के रेशियो। ठीक है, while solution C contains liquids Y and Z in the ratio 5:4। Y और Z है किस रेशियो में? 5 और 4 के रेशियो में। ठीक है, 5 और 4 के रेशियो। क्या बोल रहा है आगे और पढ़ते हैं। 3 liters of A, 2 liters of B and 5 liters of C are mixed to form a new solution। क्या बोल रहा है कि A को कितना लेना है? 3 लेना है। B को कितना लेना है? 2 लेना है। और C को कितना लेना है? 5। सर ये 3, 2 और 5 के रेशियो में लेना है हमें। तो पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जब हमें अलग अलग रेशियो में लेना हो तो पहले इक्वल बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे? इक्वल बनाएंगे। 4 3 7 और 2 9 हो रहा है, ये 9 हो रहा है सर। 7 5 12 हो रहा है ये, और ये 5 4 9 हो रहा है सर। इक्वल बनाना है और अब तो तीन तीन चीजें आ गई है। कैसे इक्वल बनाएंगे? 3 चीजों को कैसे इक्वल करते हैं बताओ मुझे। 3 चीजों को कैसे इक्वल करते हैं सर? इनका एलसीएम ले लो। 9 और 12 का सर 36 आ जाएगा। 36 एलसीएम आ जाएगा। यानी कि इसको भी 36 बना लो। ये 9 है तो इसमें 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो। इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 हो जाएगा। ये 12 है सर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और सर ये 9 है तो इसमें फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ स्क्रीन नहीं चल रही।
इसमें फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 से करना है आपको, ठीक है। मल्टीप्लाई करके मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ अलग कलर के पेन से लिख देता हूँ। देखो 4 से 2 में मल्टीप्लाई करो तो सर आ जाएगा 8, दिख रहा है आपको, इधर खड़े होके 4 से 2 में मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा। फिर 4 से सर 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। फिर सर 4 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर सर 3 से 5 में करोगे तो 15 आ जाएगा। 3 से 7 में करोगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। और 4 से 5 में करोगे सर 20 आ जाएगा, यहां लिखूंगा 20, क्यों? क्योंकि सर ये y, ठीक है। और 4 से 4 में करूंगा 16 आ जाएगा। जहां कुछ भी नहीं है सर वहां 0 लिख दो, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, क्योंकि तीनों को एक बीकर में मिला रहे हैं ना, एक बीकर में मिला रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी नहीं जोड़ेंगे, अभी तो हमें 3, 2 और 5 के रेशो में मिलाना है ना, 3, 2 और 5 के रेशो में मिलाना है। तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3, 2 और 5, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कर दो सर, 8 3 जा 24, 3 12 जा 36 और 16 3 48। सर 15 से 2 करोगे 30 आ जाएगा, 21 से 2 करोगे 42 आ जाएगा, और 0 से करोगे 0 आ जाएगा। फिर 0 से करोगे सर 5 में 0 आ जाएगा, 20 से करोगे सर 5 में 100 आ जाएगा, और 16 से 5 में करोगे सर 80 आ जाएगा। सबको जोड़ लोगे ना सर तो ये आपका 54 आ जाएगा, 54। सर ये 178 आ जाएगा, ठीक है। और 80 128, ठीक है। ये आपका x y और z फाइनल रेशियो हो जाएगा, x और y और z का, जब आप तीनों को मिला दोगे 3:2:5 के रेशियो में। सर थोड़ा लेंदी नहीं है प्रोसेस, प्रोसेस यही है, आप सीख जाओगे एक बार तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। आपको मैंने बहुत एकदम डिटेल में समझाया है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिक्विड y इन द न्यू सॉल्यूशन। अब y कितना है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी जगह बनाते हैं। y कितना है सर 178, और टोटल सॉल्यूशन कितना है 4 8 12 और 8 20, 0 2 आ जाएगी। 7 और 7 14 और 2 16 का 6 हासिल आया, 1 2 और 1 3, 360 आ रहा है, इनटू में 100, 1 0 से 1 0 जाएगा आपका, 2 से 18 जाएगा, 2 से 5 चले जाएगा, 2 से आपका 9 चले जाएगा, और 2 से 16 और 9, तो 9 450, 10 50 से कम आएगा थोड़ा सा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 50 से थोड़ा सा एकदम कम, ठीक है। ये देख लो आप, ठीक है। एक बार और पूरा ही कर लेते हैं क्योंकि दो ऑप्शन बहुत क्लोज है, ये दोनों क्लोज ऑप्शन है, ये दोनों क्लोज है ऑप्शन आपके। तो 89 इंटू में 5 अपॉन में 9, तो 9 5 सा 45, 5 4 40 और 4 44, 9 से करोगे 9 चौक 36, 8 नमे नमे 81, देखो 49 ही आया, यही आया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ स्क्रीन से ऊपर, बहुत ही बढ़िया सवाल है, एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बहुत ही डिटेल में समझाया और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपके। रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। अ वेसल हैज 500 लीटर्स ऑफ मिल्क, 50 लीटर ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड विद 50 लीटर ऑफ वाटर इन द वेसल, ठीक है। अभी सिर्फ क्या है वेसल में, मिल्क,
ठीक है, कितना है 500 लीटर है सर। ठीक है, 50 लीटर निकाल लिया, 50 लीटर आपने निकाल लिया, -50 मिल्क ही निकलेगा। हाँ सर, मिल्क ही निकलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फिर क्या कर रहे हो, वापस से आप, अब यहाँ 50 लीटर मिल्क निकल गया तो मिल्क कितना बचा, 450। अब आप 50 लीटर पानी डाल रहे हो, ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है 50। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, इफ दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड अनोदर 2 मोर टाइम्स। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइप के क्वेश्चन में, रिप्लेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि क्या चीज हम निकाल रहे हैं और क्या चीज डाल रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज वापस हम डाल रहे हैं, पानी हमने वापस डाल दिया, उस पर फोकस नहीं करना, जो सिर्फ एक बार निकल रही है, बस जो चीज निकलती जा रही है उस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, अब एक चीज और देखो सर, फिर से आप 50 लीटर यहां से निकालोगे ना, 50 लीटर आप निकालोगे तो सर क्या पता लगेगा कि मिल्क कितना निकल रहा है, वाटर कितना निकल रहा है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, मैं आपको समझाता हूँ। यहां से आपने मिल्क निकाला 50 लीटर, ठीक है, 50 लीटर आपने मिल्क निकाला, कितने में से सर, 500 में से। ठीक है, 1/10, यानी कि सर 10% आपने निकाल लिया। ठीक है, 10% आपने निकाल लिया मिल्क। ठीक है, तो अगर 10% मिल्क निकाला है आपने, और अगर इसमें पानी भी होता, अगर यहां से आप निकालोगे 10% सॉल्यूशन निकालोगे तो 10% मिल्क निकलेगा और 10% पानी निकलेगा, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता क्योंकि सॉल्यूशन एकदम मिक्स्ड रहता है। तो अगर सॉल्यूशन ही आप पूरा 10% निकाल रहे हो तो 10% मिल्क भी निकलेगा और 10% पानी भी निकलेगा। ठीक है, अगर 50 लीटर सॉल्यूशन यहां से आप निकालोगे, 50 लीटर, यानी कि 10% निकाल रहे हो तो 45 आपका दूध निकलेगा और 5 आपका पानी निकलेगा। ऐसे निकलता है सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि आपने 50 लीटर निकाल लिया तो मिल्क अलग निकल गया, पानी अलग निकल गया, नहीं, क्योंकि वो मिला हुआ रहता है। तो सर इस तरीके के सवालों को सोल्व कैसे करना, अच्छा मैं बताता हूँ, आ जाओ आप सोल्व कैसे करना। अभी तक तो मैं क्वेश्चन को समझा रहा था आपको, अभी तक तो मैं आपको क्वेश्चन को समझा रहा था। ठीक है, अभी सोल्व कैसे करना ये मैं आपको समझाता हूँ। यहां आ जाओ, 50 निकाला हमने, कितने परसेंट निकाला, 1/10, यानी कि 10 में से 1 निकाल लिया मिल्क को। अब मिल्क कितना बचेगा सर, 9/10 बचेगा। फिर से आप निकालोगे, फिर से सर 9/10 बचेगा, फिर से निकालोगे सर आप 9/10 बचेगा। ठीक है, तो फाइनल अगर 1000 आपका मिल्क है तो 729 ही मिल्क बचेगा आपका। ठीक है, तो कितना परसेंट रह गया मिल्क। और ये चीजें कब अप्लाई कर पाओगे आप, जब वापस जितना निकालता है उतना ही पानी वो डाल देता है। ठीक है, तो 100 में से कितना बचेगा, अगर यहां मैं हटा देता हूं तो यहां पॉइंट लगा दो, 72.9% मिल्क आपका है सॉल्यूशन में। अब 72.9% मिल्क आपका सॉल्यूशन में, ये होता है एडवांस मेथड। ठीक है, ये होता है एडवांस मेथड। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन से मैं दूर हट रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अगला टाइप है, ये अगला टाइप है। अब वेसल कंटेन्स 400 लीटर ऑफ मिल्क, 40 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट फ्रॉम इट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। यहां तक तो सेम प्रोसेस करी उसने, यहां तक तो एकदम सेम प्रोसेस करी। देन अगेन फ्रॉम मिक्सचर 80 लीटर आर टेकन आउट। पहले क्या कर रहा था, हर बार 40 ही निकाल रहा था सर, हर बार 40 निकाल रहा था, लेकिन अब उसने 80 निकाला है। तो इसके लिए अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, अलग अलग कर लेंगे। सर 400 में से 40 निकाल रहा है, देख लेते हैं कितना परसेंट निकाल रहा है। 1/10, यानी कि सर अगर 10 था स्टार्टिंग में मिल्क तो अब रह जाएगा 9, और हर बार जितना निकाल रहा है उतना डाल रहा है, तो इनिशियल क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना हमारी,
400 ही रहेगी हर बार, ठीक है। अब 80 लीटर निकाल रहा है 400 में से, सर 80 निकाल रहा है अब 400 में से, तो सर कितना परसेंट निकलेगा, 1/5, ठीक है। यानी कि सर 5 से 1 कम हो जाएगा 4, 5 से 4, सर ये आंसर आ गया हमारा 36/50, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन दिस मिक्सचर नाउ। अगर स्टार्टिंग में 50 थी तो 50 की वैल्यू क्या थी, 400, ठीक है। तो आप कर लो 50 से कितना आ जाएगा, 8 बार में, 1 की वैल्यू 8, तो 36 की वैल्यू इंटू में 8 कर दो, 288 आपका आंसर आ जाएगा सर। एडवांस्ड मेथड है, इसको बोलते हैं एडवांस्ड मेथड, अलग तरीका, यूनिक तरीका। हट गया हूं मैं। अगर इसी प्रकार के आपको सॉल्यूशंस, एडवांस्ड मेथड सीखने हो तो आपको सिर्फ एक ही चैनल पर मिलेंगे, इंदौर डिफेंस एकेडमी, ठीक है। MPSI की शौर्य बैच यहाँ पर चल रही है, जिसमें आपको सारे नए नए तरीके सिखाएंगे ताकि आप बाकी भीड़ से एकदम अलग हट जाओ, ठीक है। स्क्रीन से हट गया हूं, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप सिखा दिया हूं आपको। अ कैन कंटेन्स 50 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ स्पिरिट एंड वाटर, देखो स्पिरिट एंड वाटर एक कैन में, विथ 40% स्पिरिट इन इट, 40% स्पिरिट है इसमें। अगर 40% स्पिरिट है तो सर पानी कितना है, 60%। 5 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड 5 लीटर ऑफ स्पिरिट इज एडेड। अब हमें फोकस कहां करना है, पानी पर। क्यों, क्योंकि बार बार स्पिरिट डाल रहा है और पानी सिर्फ निकल रहा है, तो जो चीज सिर्फ निकलती है उस पर हमें फोकस करना है। तो पानी निकल रहा है, 5 लीटर निकाल रहा है 50 में से, यानी कि 1/10, 50 में से 5 लीटर, तो 1/10 यानी कि 10 से 9, तो सर पानी 10 से 9 हो जाएगा, ओके सर। एंड 5 लीटर्स ऑफ स्पिरिट इज एडेड, द सेम प्रोसेस इज डन 2 मोर टाइम्स, और कर दी उसने 2 बार, सर 10 से 9 उसने 2 बार कर दिया, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एट द एंड, यही बचा है वाटर का। तो सर 1 0 से 1 0 काट लो, 2 से इसको 3 बार में काट लो, इसको 5 बार में काट लो, ठीक है। ये 729 इंटू में 3 हो जाएगा, और नीचे आपका सर 50 बच रहा है, तो 50 नहीं बचाना मुझे, 100 बचाना, ताकि मैं ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूं। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ भी 2 से कर दूं, 6 का पहाड़ा बोल दो, 54 का 4 हासिल आया 5, 12 5 17 7 1 42 और 1 43, और 2 के बाद पॉइंट लगाना लगा दे सर। 43.74%, यानी कि 44 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। इस तरीके से किए जाते हैं सवाल, ये होते हैं एडवांस मेथड, जो आपको कहां मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक चैनल पर, IDA के चैनल पर, इंदौर डिफेंस एकेडमी। बहुत ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है। अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं। अ वेसल, अगला टाइप है, अ वेसल इज फुल ऑफ मिल्क, 15 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब देखो हमें मिल्क से भरा हुआ है वेसल, हर बार पिछले टाइप के क्वेश्चंस में क्या था कि क्वांटिटी हमें दे रखी थी, लेकिन यहाँ क्वांटिटी नहीं दे रखी है, क्वांटिटी बिल्कुल भी दे नहीं रखी है। 15 लीटर निकाल रहा है और रिप्लेस कर रहा है पानी से, यानी कि हमें फोकस कहाँ करना है सर, मिल्क पर फोकस करेंगे। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 more times. Find the initial quantity of milk in the vessel if the ratio of milk and water becomes this.
बहुत बढ़िया टाइप है, एकदम अलग टाइप है। इसमें एकदम उल्टा करके सवाल को पूछ लिया, एकदम उल्टा करके सवाल को पूछ लिया। अभी तक हम यहाँ से शुरू कर रहे थे सवाल को और यहाँ तक आ रहे थे, अब की बार हमको यहाँ से यहाँ जाना है, एकदम उल्टा करके पूछ लिया सवाल को। और एग्जामिनर जब उल्टा करके पूछता है ना क्वेश्चन को तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे सर, हमारा 10 से 9 हो रहा था, 10 से 9 हो रहा था, फिर 10 से 9 हो रहा था। अगर हम 2 बार कर रहे थे, अगर सर हम 3 बार कर रहे थे तो 10 से 9 ऐसे हो रहा था। और नीचे वाला जो था ना हमारा टोटल सॉल्यूशन था सर, नीचे वाला टोटल सॉल्यूशन रहता था और ऊपर जो निकाला जाता था वो रहता था। तो हमें अभी इस वाले क्वेश्चन में कहाँ फोकस करना है सर, मिल्क पर, क्योंकि मिल्क ही बार बार निकल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि आखिरी में क्या बचा है उसके पास, ये, और ये क्या है आपका मिल्क, ये क्या है वाटर। तो टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सर 512, और मिल्क कितना हो जाएगा 343। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अगर ये टोटल सॉल्यूशन है और ये बचा है आपका, तो सर क्यूब रूट ले लें, क्योंकि 3 बार प्रोसेस हुई है, क्यूब रूट ले लेते हैं। 3 बार हुई है ना, फर्दर 2 टाइम्स मोर, और 1 बार पहले हो चुकी, 3 बार हुई, तो इनका क्यूब रूट लोगे तो 7/8 आ जाएगा। यानी कि पहली बार 8 से 7 हुआ होगा। ठीक है, 8 से 7 हुआ होगा, और हर बार हम कितना निकाल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है 15 लीटर निकाल रहे हैं हम, 15 लीटर हम निकाल रहे हैं। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 8 से क्या हो रहा है 7, तो 1 की वैल्यू 15, तो 8 की वैल्यू 120, यानी कि 120 लीटर था शुरू में, 120 लीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही प्यारा तरीका है, यूनिक तरीका है, अलग तरीका है। रिवर्स करके हमको क्वेश्चन को सोल्व करना था। स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ कास्क फिल्ड विथ वाइन 108.75 liters are first drawn and replaced with water. From this mixture 87 liters are drawn and replaced with water. The ratio of wine to water in the cask is now 3:2. How many liters of wine did the cask initially hold? बहुत बढ़िया। इनिशियल क्वांटिटी हमें यहां भी नहीं दे रखी है। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी हमें यहां पर भी नहीं दे रखी है। सर क्या करे, 99% बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर आएंगे एग्जाम में, 99% बच्चे। क्यों, क्योंकि डेटा ही ऐसा है, कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। तो सर क्या करें, ऐसा आपके पास क्या तरीका है जो हम कर सकते हैं, क्या तरीका है आपके पास बताओ। मैं बताता हूँ दोस्तों, मेरा एडवांस मेथड सीख लो। सिर्फ आपको देखना है मल्टीपल 108.75 का और 87 का, इन ऑप्शंस में कौन है ऐसा मल्टीपल। सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा 7 5 12 और 8 20 और 1 21, 21 से 7 और 3 बन रहा है, 7 और 3 बन रहा है, 21 से 7 और 3, यानी कि 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। सम क्या आ रहा है 21, सम अगर 21 आ रहा है तो 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। 5 2 7 2 9, 7 और 8 15 11, ये तो हो नहीं सकता, 3 का मल्टीपल ही नहीं। अब मैं सीधे सीधे देखता हूँ 29 इंटू 3, तो 29 का मल्टीपल कौन सा है, क्या ये हो रहा है क्या, तो 30 और 22 और 23, 29 8 232, ये तो हो रहा है फर्स्ट वाला। ये देखता हूँ मैं 30, ये भी हो रहा है, और ये देखता हूँ 30 4, ये भी हो रहा है। ये तीनों 29 के मल्टीपल है दोस्तों। ठीक है, तीनों 29 के मल्टीपल है, लेकिन ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 87 से डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है हो रहा है सर, और इससे भी हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ। 87 से 5 टाइम्स और 108 से 4 टाइम्स जा रहा है वो। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये होता है एडवांस तरीका। सर ऐसा क्यों किया आपने, मल्टीपल क्यों चेक किया, क्योंकि जब हम निकालते थे ना कि 50 लीटर निकाला हमने 500 में से, तो इससे ये वाली चीज डिवाइड हो रही थी,
तभी कटकर ये रेशियो आते थे सिंपलेस्ट फॉर्म में कि क्या कि सर 10 से 9 बच रहा है। ठीक है, जब तक ये दोनों काट नहीं पाएंगे ना ये चीजें पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर हमने मेथड ये लगाया है और बड़ा ही शानदार मेथड है। सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चेक करना है और आंसर आपके कदमों में दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन से हट जाता हूं मैं। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन करेगा, बहुत ही शानदार सवाल है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। यहाँ पर एमपीएसआई की शौर्य बैच चल रही है, बहुत ही शानदार लाजवाब बैच है, नए नए कॉन्सेप्ट, एडवांस्ड तरीके जिनको लगाकर एग्जाम बहुत आसानी से दोस्तों निकाली जा सकती है। अ कंटेनर कंटेन्स, ये टाइप 9 है, हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है दोस्तों, हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, एक भी क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट नहीं करवाया, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेड बाय मी। A container contains milk and water solution in the ratio 4:1. 4:1 सर मिल्क और वाटर 4:1 में। ठीक है, 10% of the solution is replaced with pure water n number of times। सर ये कैसा टाइप लेकर आ गए हो आप, n नंबर ऑफ टाइम्स, क्या एडवांस मैथ्स कर रहे हैं क्या? नहीं दोस्तों, अरिथमेटिक में भी एग्जामिनर का जब दिमाग खराब हो जाएगा तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में फेंकेगा। ठीक है, n नंबर ऑफ टाइम्स, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। सर मिनिमम वैल्यू भी आ गया, एडवांस मैथ्स का कोई सवाल लग रहा है मुझे तो नहीं। n फॉर विच द मिल्क कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर फॉल्स बिलो 50%। ठीक है, मिल्क का कंसंट्रेशन इन द मिक्सचर फॉल्स बिलो 50%। अभी कितना है? अब 10% हर बार निकालना है हमें, तो हमारी सहूलियत के लिए हम इसको 400 ले लेते हैं और 100 ले लेते हैं, तो अच्छा रहेगा, हम निकालेंगे तो मिल्क कितना हो जाना चाहिए, मिक्सचर में मिल्क की मात्रा 50% से कम हो जानी चाहिए। ठीक है, तो 250 से कम होनी चाहिए, 250 से कम हो जानी चाहिए। अगर टोटल मिक्सचर 500 है, टोटल मिक्सचर 500 है तो 250 से कम हो जानी चाहिए। तो कितने बार हम मिल्क को निकालकर पानी से रिप्लेस कर दे, बताओ मुझे दोस्तों। तो अभी मिल्क कितना है सर, 400 है अभी तो मिल्क 400, 10% निकाल लो सर, 10% निकाल लिया, कितना बचेगा, 40 हट जाएगा सर, 360 बच रहा है, बहुत बढ़िया सर। फिर से 10% निकाल लो, निकाल लिया सर 10%, कितना बच रहा है, 36 हटा दो, 30 हटा दोगे तो 330 और 324 बचेगा सर। ठीक है सर, फिर से 10% हटा दो, 32 हटा दो, 324 में से 32 हटा दो तो 292 आ जाएगा सर, 292 आ जाएगा सर। इसमें से फिर हटा दो 10%, 29 हटा दो। ठीक है, 292 में से 29 हटा दो, 30 हटवा लेते हैं तो 262, तो 261 आ जाएगा। और एक बार सर और 10% आपको हटाना पड़ेगा, जब जाके यह मात्रा आपकी 250 से कम होगी। सर कितनी बार प्रोसेस किया, 1 2 3 4 और 5। सर 5 बार आप निकाल कर मिल्क को पानी डालोगे, जब जाकर 50% पूरे वॉल्यूम में मिल्क की मात्रा कम हो जाएगी 50% से, तो आंसर हो जाएगा सर 5। सर मजा आ गया, क्या तरीका है आपका, बहुत ही शानदार लाजवाब तरीका, मजा आ गया, इतनी आसानी से ऐसा क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये बैच ही कुछ ऐसी है, शौर्य बैच फॉर एमपीएसआई कुछ ऐसी ही बैच है जिसमें बस बात वही है कि तरीके एकदम हट के यहाँ सीखोगे आप, अलग सीखोगे, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन, ये करो,
10वां क्वेश्चन आप लोग करो। अ वेसल कंटेन्स 64 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 64 लीटर है, बहुत बढ़िया सर। और रेशियो क्या है, 7 और 3 का रेशियो। क्या क्या है, मिल्क और वाटर, बहुत बढ़िया। 8 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय 12 लीटर ऑफ मिल्क, 12 लीटर ऑफ मिल्क। अब देखो फोकस हमें कहाँ करना है, मिल्क मिला रहा है लेकिन निकल क्या रहा, सिर्फ पानी निकलता हुआ जा रहा है, पानी निकल रहा है। ठीक है, तो हम पानी पर फोकस करेंगे, पानी पर फोकस करेंगे। पानी सर कितना है अभी, 64 अगर आपका टोटल है तो पानी कितना हो जाएगा, 3/10, 3/10 हो जाएगा, 3/10 आपका पानी हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर। और मिल्क कितना है, 64 इंटू में 7/10 आपका मिल्क हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पानी पर। अभी इतना पानी है, 64 में से 8 लीटर मिक्सचर निकल रहा है, तो 64 नीचे आ जाएगा और 8 ऊपर, तो 8 1/8, यानी कि 8 से 7 रह जाएगा पानी। पानी कितना रह जाएगा सर, 8 से 7 रह जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, पानी 8 से 7 रह जाएगा। और आपका दूध भी कितना निकलेगा, 8 से 7 निकल जाएगा दूध सर, 8 से 7 दूध निकल जाएगा, तो दूध कितना बचेगा, इतना। लेकिन फिर से 12 लीटर आप मिल्क इसमें ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो अब बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। तो ये हो गया सर आपका मिल्क, ये हो गया सर वाटर। ठीक है, अभी करो 8 से 8 टाइम्स, ठीक है, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 7 7 जा 49 इंटू में 4 अपॉन में 5 प्लस 12, 9 चौक 36 का 6, हासिल आया 3, 16 और 3 19 प्लस 12 अपॉन में 5, ये हो गया मिल्क। 96 और 4 208 अपॉन में 5, 208 अपॉन में 5 आपका क्या हो जाएगा, मिल्क। यहाँ लिख देता हूँ मिल्क 208 अपॉन में 5। ठीक है, ये मिल्क हो गया। वाटर कितना रह जाएगा सर, 8 से 8 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में, 7 21 चौक 84 अपॉन में 5, ये हो गया वाटर 84 अपॉन में 5। सर 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, ये काटूंगा मैं 2 से, 1 0 और 4, 2 से 4, 2 से 2। ठीक है, और 4 से जा रहा है कैसा, नहीं 2 से ही काट लो, 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार, 2 और 1, 52 और 21 मिल्क और वाटर का रेशियो। 3 से और कट रहा है क्या, नहीं 3 से और नहीं कट रहा है, 7 से भी नहीं कट रहा है, 52 और 21 मिल्क और वाटर का रेशियो आया। 65 और 21 आ रहा है, 65 और 21 मिल्क और वाटर का रेशियो। देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो रही, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, नहीं। 12 लीटर मिल्क आप रिप्लेस कर रहे हो 12 लीटर से, पहले 64 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर था। ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन गलती तो कहीं नहीं हुई है, आपका आंसर यही हो जाएगा 52:21। 21 आ रहा है ना, तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, एक तो ये और एक ये दोनों तो आपके कट गए, ये दोनों तो आपके कट जाएंगे। यहाँ मैं देखता हूँ कुछ, 21 चौक 84 अपॉन में 5, ये तो सही है, 84 अपॉन में 5। उधर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 8 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में। ठीक है, 49 इंटू में 4 अपॉन में 5 प्लस 12। ठीक है, और यहाँ गलती कर दी ना दोस्तों हमने, यहाँ ऐड करने में 12 पंजे 60, तो यहाँ 60 ऐड होता, तो 256 अपॉन में 5, 256 अपॉन में 5 होता ना। यहाँ करते हैं 256 अपॉन में 5 और 84 अपॉन में 5, तो 5 से 5 चले जाता आपका, और 4 से करोगे, 4 छंग 24 और 1 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 64:21। कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इन दोनों ऑप्शन में से कुछ एक है, और ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार 10 क्वेश्चन हमने किए।
देखो 10 क्वेश्चन करने में इतना टाइम लग गया, लेकिन 10 के 10 क्वेश्चन एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें आपको ढेर सारी लर्निंग मिली। मिलता हूं अगले वीडियो में। इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं दोस्तों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।